वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर नंबर 6, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु। मृत्यु, निवृत्ति। साझेदार की निवृत्त होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं कि उसका दिवालिया हो जाना, एज हो जाना, अन्य कारणों से जब भी साझेदार कंपनी छोड़ के जाता है उसे हम कहते हैं निवृत्ति होना, या अदरवाइज उसकी अगर डेथ हो जाती तो उसकी मृत्यु होना। तो जब साझेदार कंपनी छोड़ के जाता है तो जो चालू साझेदार कंपनी में रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे 3 पार्टनर है कंपनी के अंदर, कि जैसे कि ए, बी और सी। अगर बी कंपनी छोड़ के जाता है तो ए और सी मिलके कंपनी को क्या करेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो जब बी कंपनी छोड़ के जाता है तो इन साझेदारों को इसका जो लाभ होता है वो प्राप्त हो जाता है, यानी कि बी अगर कुछ पैसा कमा रहा होता है तो उसका जो हिस्सा होगा अब वो किनके बीच में बढ़ जाएगा, ए और सी के बीच में बांट दिया जाएगा। तो उसके लिए हमें 2 पद्धति याद करनी होती है नया अनुपात ज्ञात करने की, क्योंकि जब साझेदार एक छोड़ के जाएगा तो जो उनके बीच का लाभ हानि का अनुपात होगा अब वो क्या हो जाएगा, हमें बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है साझेदारों का नया अनुपात। तो नया अनुपात ज्ञात करने की कुल कितनी पद्धतियां हैं, 2 पद्धति है। इसमें पहला अगर हम पद्धति में ध्यान से देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है चालू साझेदारों को प्राप्त लाभ अनुपात में दिया हो, यानी कि जो साझेदार छोड़ के चला गया था उसका जो हिस्सा है वो चालू साझेदारों को किसमें प्राप्त होता हो, अनुपात में प्राप्त होता हो। तो उसके लिए नया अनुपात ज्ञात करने के कुल 2 स्टेप है। तो पहला स्टेप लिखा हुआ है चालू साझेदारों का लाभ बराबर निवृत्त साझेदार का भाग गुणे लाभ का अनुपात। दूसरा स्टेप लिखा हुआ है नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात प्लस लाभ। अब इनको हम सॉल्यूशन करके समझेंगे अच्छे से, पहले से लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है कि जो निवृत्त होता साझेदार है उसका जो हिस्सा है चालू साझेदारों को लाभ के भाग में प्राप्त हो। शब्द बदल देने हैं सिर्फ, यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ का अनुपात और यहाँ पर किसमें बदल जाता है, लाभ का भाग। तो अनुपात मतलब क्या होता है कि जैसे किस तरीके से दिया हो 3 अनुपात 2, 1 अनुपात 4, इसे कहते हैं अनुपात। और यही चीज अगर तुम्हें कन्वर्ट करके ऐसा देते कि 3/12, 1/12, 2/15, 3/15, तो इसे कहते हैं लाभ का भाग। संख्या अनुपात में हो तो लाभ का अनुपात, और इस तरीके से दी गई हो तो लाभ का भाग दिया होता है। तो इसमें से हम 2 पद्धति ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात दिया हो तो ज्ञात करने की कुल 2 स्टेप है, और अगर लाभ का भाग दिया हो तो नया अनुपात ज्ञात करने का सिर्फ एक ही स्टेप है कि नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात प्लस लाभ। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 फर्स्ट वाले के लिए कि एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई, जेड एक साझेदारी पेढ़ी के 3 अनुपात 2 अनुपात 1 में लाभ हानि बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार है। साझेदार जेड निवृत्त होता है। वो निवृत्त हो गया जेड। साझेदार जेड का भाग एक्स और वाई को 2 अनुपात 1 में प्राप्त होगा। ऐसा हमें क्वेश्चन दिया गया होगा एग्जाम में कि भाई जेड निवृत्त होता है और उसका जो भाग है, वो जो हिस्सा है वो किसको प्राप्त हो रहा है, एक्स और वाई को। किस अनुपात में प्राप्त हो रहा है, 2 अनुपात 1 में। इस संजोग में नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ये दिया हुआ, ये दिया है हमें त्याग का, सॉरी, लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। इस पे हम ज्ञात करेंगे। जैसे कि पहला हमने स्टेप लिखा था कि चालू साझेदारों का लाभ बराबर निवृत्त साझेदार का भाग गुणे लाभ का अनुपात। ये सूत्र हमें लगा देना है। अब यहाँ लिखा हुआ है चालू, तो चालू का मतलब कौन होगा कि कंपनी छोड़ के कौन चला गया, जेड। तो बचे कौन कंपनी में, एक्स और वाई, मतलब वो कंपनी हमारे यहाँ पे चालू रखेंगे तो उन्हें कहते हैं चालू साझेदार। तो उनकी गणना करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स और यहाँ पर लिख देंगे वाई। तो सूत्र में क्या लिखा हमने, निवृत्त साझेदार का भाग। तो निवृत्त कौन हुआ है, जेड। तो जेड का हिस्सा कितना कंपनी में, तो जेड का हिस्सा था 1, और 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो कुल मिलाकर उसका हिस्सा कितना था, 1/6। यहाँ लिख देंगे 1/6, यहाँ पर भी 1/6। गुणे की निशानी तो गुणे और गुणे, क्या लिखा है, लाभ का अनुपात। तो एक्स को कितना लाभ प्राप्त हुआ, 2, और वाई को कितना प्राप्त हुआ, 1। यहाँ लिख देंगे 2, और कुल कितना हो रहा है 3, इसका 1, और कुल कितना हो रहा है यहाँ पर 3। जब 2 संख्याओं के बीच में निशानी किसकी हो, गुणेगी, तो ऊपर का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे का गुणा का नीचे वाले के साथ। तो 2 एकम 2 और 6 तिया 18, 1 एकम 1 और 6 तिया 18। ये आ गया इनका लाभ का भाग। अब इसमें से हम ज्ञात करेंगे स्टेप नंबर 2 नया अनुपात। तो नया अनुपात बराबर
पुराना भाग प्लस लाभ। तो नया अनुपात भी किसका निकलेगा, ये तो हमने छोड़ दिया, हमारा जा चुका ऑलरेडी। तो कंपनी में बचे कौन हमारे पास, एक्स और वाई। तो हम उसका याद करेंगे, पहले निकालेंगे एक्स का, फिर निकालेंगे हम वाई का अनुपात। तो पुराना एक्स का पुराना कितना दिया हमें, 3। आ रहा ना समझ में, एक्स का कितना दिया हो पुराना 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और कुल कितना हो रहा है 3 और 2 5, 5 और 1 6। वाई का पुराना कितना दिया हमारे को, तो एक्स वाई, वाई बीच में है तो उसका कितना दिया हुआ है हमें 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और बटे में कुल आ जाएगा 6। प्लस की निशानी है तो प्लस और प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हमने, लाभ। तो देखो हमने क्या किया, चालू साझेदारों का लाभ बराबर, तो एक्स का लाभ कितना निकला 2 बटे में 18, वाई का भाग कितना निकला 1 बटे में 18, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले वाले के लिए 2 बटे में 18, 1 बटे में 18। अब जिनको एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है वो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, पर जिन बच्चों को एलसीएम लेके नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करें। जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करेंगे 3 का गुणा 18 से, 2 का गुणा 6 से, तो 18 दिया 54, प्लस तो प्लस 6 दूनी 12। चलिए अब करेंगे 18 छम 108, 18 दूनी 36, प्लस तो प्लस 6 कम 6, 18 छंग 108 बराबर बराबर। अब प्लस की निशानी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 54 प्लस 62 ये हो जाएगा 66 बटे में 108। इनको जोड़ेंगे 36 प्लस 6 42 बटे में 108। आगे दोनों का जवाब। अब हम हल कर सकते हैं इसको, तो x अनुपाते y बराबर आंसर आया 66 अनुपाते 42। ये कौन से पहाड़े में आता है, उस पहाड़े से क्या करते हैं, इसको काट सकते हैं। जैसे कि अगर जिनको पहाड़े नहीं आते हैं तो वो दो दो से ट्राई करें, अगर जिनको पहाड़े आते हैं वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पहाड़े से भी इसको काट सकते हैं। जैसे कि 21 के पहाड़े से हम काटे तो 21 एक 21, 21 दूनी 42, पर ये तो 21 से 63 होगा, ये कटने वाला नहीं। तो सिंपल जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे भाई, दो दो के पहाड़े से काट करेंगे। तो इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 33, इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 21 आ गया। अब 21 और 33 कौन से पारे में आता है, तो भाई हम सोचेंगे भाई 11 के पारे में आएगा तो नहीं होगा, 3 के पारे में आएगा तो 3 के पारे से फिर से काट सकते इसको, तो 3 के पारे से काटेंगे इसको, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 या 33, इसको काटेंगे 3 के पारे से 7 या 21। अब बताओ 11 और 7 कौन से पारे में आता है, 11 और 7 कोई पारे में आता नहीं, तो ये संख्या कटने वाली नहीं। यहाँ पर हो गया हमारा नया अनुपात। ये होगी हमारी पद्धति नंबर 1 के हिसाब से हमने इसको हल कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम पद्धति नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको समझ ये लिख लेना, ठीक है, वीडियो में देख करके आपको। पद्धति नंबर 2 के हिसाब से लेते हैं, साइडा ले लेते P Q और R, उनका अनुपात ले लेते 4 अनुपाते 2 अनुपाते 1। फॉर एग्जाम्पल आप लेदर P को निवृत्त करते हैं तो P साइडर क्या होता है, निवृत्त होता है। उसका हिस्सा कितना कंपनी में 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, इतना इसका हिस्सा दिया हुआ है। अब जो P निवृत्त होता है उसका लाभ किसको प्राप्त होगा, अब Q और R को, क्योंकि P तो हमारी कंपनी छोड़ करके चला गया, तो उसका हिस्सा किसको मिलेगा, Q को और R को। तो Q को उसका हिस्सा मिलता है और P को मिलता है, तो Q को उसका हिस्सा मिलता है 2 बटे में 7 और इसको मिलता है उसका हिस्सा 1 बटे में 7। ठीक है, इस तरीके से हिस्सा उनको प्राप्त हो रहा है। इसको मिल गया 2 बटे में 7 और इसको मिल गया 1 बटे में 7। अब संख्या किसमें थी, तुम्हारे को ऑलरेडी भाग में दे दी, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर लगेगा स्टेप सिर्फ एक, नया अनुपात बराबर नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात, यानी कि पुराना भाग प्लस लाभ। तो याद करेंगे Q को और R को। तो Q का पुराना कितना दिया हमें 2 और कुल मिला के कितना हो रहा है 7। इसका कितना दिया हमारे को R का 1 बटे में 7, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे लिखा है लाभ, तो Q को कितना लाभ प्राप्त हुआ 2 बटे में 7, यहाँ रख देंगे 2 बटे में 7, इसको कितना प्राप्त हुआ 1 और बटे में 7। अब दोनों के बटे की संख्या कैसी दिखाई दे रही है, एक समान, तो हम डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ बच्चों को नहीं आता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से भी समझाए, तो दोनों के बटे की संख्या समान हो तो हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, बटे में 7, बीच में निशानी प्लस है तो ऊपर ऊपर जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, नीचे के बटे की संख्या समान है तो 7 सेम लिख देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ये आ गया हमारा आंसर कि Q अनुपाते R बराबर 4 अनुपाते 2, कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हो गया हमारा आंसर। बट कुछ बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से समझ लेते। 7 दूनी 14 प्लस तो प्लस 7 दूनी 14 बटे में
7 गुणे 7 49, ये पहला जवाब हुआ। 7 एकम 7 प्लस 7 एकम 7 बटे में 49, ऊपर ऊपर जोड़ देंगे। 14 14 कितना हो जाएगा 28 बटे में 49, 7 और 7 14 बटे में 49, हो गया जवाब। फिर से लिख देंगे क्यू अनुपाते आर बराबर कितना जवाब आया 28 अनुपाते 14। कौन से बारे में आएगा 14 के बारे में, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, ये हो गया हमारा आंसर। आप सभी को समझ आया होगा आशा करते हैं, ठीक है।